हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद आप +1 में भी ये कार्य करोगे कि कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसको आपको सॉल्व करना होता है। और इससे हायर क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। और कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इस तरह की इक्वेशन दी गई है। जब ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। और अब इसकी पावर देखिए 2 है। अगर हायर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला कार्य ये होता है कि हमें ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है अगर वो 1 है, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी है, मान लो x का कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा है। कोफिशिएंट होता है जो x के आगे लगा होता है। देखिए यहाँ पर 1 लगा हुआ है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगी। जैसे यहाँ पर 10 है तो हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, ठीक है। और हमारे पास जो ये बीच की टर्म दी गई है, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है? -3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर मतलब ये किस किस के पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है। जैसे 2 5 जा 10 होता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में नहीं आता है, 4 के में नहीं आता है, 5 के में आता है, 5 2 जा 10 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 के टेबल में आता है, 10 1 जा 10 होते हैं, ठीक है। अब हमें इस तरह से इसके फैक्टर करने होते हैं। कोई भी हमें यहाँ पर वैल्यू दी जाए, कोई भी कांस्टेंट टर्म दी जाए तो हमें उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो ये -3 है ये कौन से फैक्टर से आएगा। अब आप देखिए, मैं इसको प्लस या माइनस करूं, क्या -3 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 10 में 1 प्लस करता हूं तो 11 आता है, और 10 में से 1 यदि माइनस करता हूं तो 9 आता है। लेकिन अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो 7 आता है, और अगर इसको माइनस करता हूं तो 3 आता है। लेकिन माइनस का 3 लेके आना है हमें, वो हम लेके आ सकते हैं। यदि हम बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। तो यानी हमें फैक्टर क्या करने हैं? -5 और प्लस का 2, ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर है। बस हमें ये दो चीजें ध्यान से करनी है। अगर हम ये कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेंगे। फैक्टर करना ही इसमें सबसे जरूरी है। देखिए, ये जरूरी कार्य है और ये रफ कार्य है, ये आपको रफ कार्य में करना है। बस हमें फैक्टर देखने थे x के कोफिशिएंट के। x का कोफिशिएंट -3 है, फैक्टर आए हैं -5 और प्लस का 2। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपने ऐसे स्टार्ट करना है। ये जो आपको x² दिया गया है इसको एज इट इज लिखना है। जो -3 के फैक्टर आए हैं उसको यहां पे लिखना है। -3 के फैक्टर क्या है? -5 और प्लस का 2। x भी आपने इनके साथ लिखना है, -5 और प्लस का 2x, क्योंकि x 3 के साथ लगा हुआ है तो ये इन दोनों के साथ भी एज इट इज लगेगा। अब आपने क्या करना है? माइनस का 10 को ऐसे का ऐसा लिखना है, ठीक है। और इक्वल टू किसके है? ये 0 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 0 के। फैक्टर करना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, उसमें भी ऐसे ही करना सीखेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं। और इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। फर्स्ट 2 टर्म अलग से और लास्ट 2 टर्म अलग से, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म में हमने ये देखना है कि क्या चीज दोनों में कॉमन है। अब देखिए, x यहां पर भी है, x इसके साथ भी है, तो हमने x को बाहर कॉमन ले लिया है। तो अंदर यहां पे क्या बच गया है? एक x बचा हुआ है क्योंकि पावर 2 थी, और यहां पर क्या बचा हुआ है? -5। इसी तरह हमने
इसमें देखना है कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें हम 2 और 10 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का जो टेबल है उसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बच गया है, x और माइनस ये 2 के पहाड़े में आता है 5 पे। तो देखिए 2 5 जा 10, तो देखिए x माइनस 5, ठीक है। यहां भी x माइनस 5 है एक फैक्टर, यहां भी x माइनस 5 है। ये पहचान है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर ये फैक्टर जो ये कॉमन के बाद ये फैक्टर बचा हुआ है, कॉमन लेने के बाद अगर ये डिफरेंस आता है, अगर यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ x प्लस 5 आता, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इन दोनों के जो ये आएगा फैक्टर, ये क्या आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो मैं x माइनस 5 को दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं x माइनस 5 को बाहर लिख लेता हूं तो यहाँ क्या बच गया है, x बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 बचा हुआ है, और ये इक्वल टू किसके है, 0 के। अब देखिए मैं दोनों को अलग अलग से इक्वल टू 0 रख देता हूं। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया है मेरे पास, वो इसको बराबर से उधर ले जाते हैं तो इसका निशान चेंज हो जाता है। ये माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 5। इसी तरह है यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो बराबर से उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई है, या x के 2 रूट आ गए हैं, ठीक है। इसको रूट बोल देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने डिग्री होती है ना, उतने ही रूट आते हैं। अब यहाँ पर हायर डिग्री कितनी है, 2 है, तब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। और अगर 2 है हायर डिग्री, तो हमारे पास रूट भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा और आपके पास थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं एक और पार्ट आपको करवाता हूं। नेक्स्ट पार्ट है, अभी आपने बहुत ध्यान से देखना है इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्ट्स में आपको सोल्व करवाऊंगा और 2 पार्ट्स आपने खुद ने सोल्व करके देखने हैं। आप सभी ने इसको सोल्व करके जरूर देखना है। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। और देखिए लॉकडाउन के टाइम में आप सभी घर पे हैं, क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकें, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने लास्ट टाइम स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम क्वेश्चन की, हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर √2 है और यहाँ पर कितना है, 5√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5√2 है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, √2 से। देखिए जब हम √2 को √2 से करते हैं, √2 को स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 को √2 से। जब देखिए ऐसे होता है, जब भी हम किसी रूट का √2 से करते हैं तो इसका मतलब 2 बार आया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और स्क्वायर से हम वर्गमूल को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 2 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 2 के बराबर आया है, तो 5 2 जा 10, यानी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 10, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, प्लस का 7। अब फिर हमें इसके क्या है, फैक्टर करने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर हमने लास्ट टाइम किए हैं। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, अभी किए थे हमने लास्ट क्वेश्चन में। देखिए 2 5 जा 10 होता है और 5 2 जा 10 होता है और 10 1 जा 10 होता है। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको हम प्लस या माइनस करें और हमारे पास आंसर 7 आ जाए। देखिए इससे तो आएगा नहीं, सीधा सा दिख रहा है हमें, 5 और 2 7 होते हैं और प्लस का 7 आना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 दोनों को हम प्लस करेंगे तो
7 आएगा, यानी हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो 5 प्लस 2 आ जाएंगे, यानी ये हमने फैक्टर करने हैं एक्स के कोफिशिएंट के। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना होता है, देखिए ये हमारा सारा रफ कार्य है, ये आपने रफ कार्य में करके देखना होता है कि फैक्टर क्या आएंगे। देखिए √2x² को एज इट इज लिखना है, ठीक है जी। जो प्लस का 7 है हमने उसके फैक्टर करने हैं, क्या फैक्टर है, +5 और साथ में x भी लगा देना है, और प्लस का 2x, जो 7 लिखा हुआ था बस उसको हमने 5 + 2 7 लिख लिया है, ठीक है, उसके हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, +5√2, इसको एज इट इज लिखना है और इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब आप देखिए यहां पर जो है, अब हमने इसको ऐसे दो टर्म्स को ऐसे कंबाइन कर लेना है, उसके बाद इनमें से कॉमन देखना है कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं। यहां पर कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बच गया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, √2x है और प्लस में है 5। इसके साथ ही यहां पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और यहां पर क्या आता है, 2x + 5√2 आता है, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं आता है। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, जो ये 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है आंसर, तो क्या हम 2 को ये लिख सकते हैं ना, अब 2 को हमने ऐसे लिखना है, √2 × √2, देखिए प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू में x और प्लस 5√2 HD, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां तो चलो हमने ये कॉमन ले लिया है, इसको एज इट इज लिखेंगे, √2x + 5 है। अब यहां से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 यहां भी है और यहां भी है, तो हमने √2 को बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहां पर क्या बच गया है, √2x प्लस में 5। क्या ये चीज सेम है, देखिए सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, देखिए इस चीज को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या बच गया है, x + √2, x + √2 और इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए अब किसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं, √2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, देखिए x की, पहले हम जो भी प्लस माइनस में होता है x की जो टर्म है, ठीक है, x के कोएफिशिएंट को छोड़ के जो भी इसके साथ प्लस माइनस में है उसको बराबर से उधर लेके जाना है, √2x, अब ये प्लस का है तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का निशान चेंज होगा, ठीक है। अब जो ये मल्टीप्लाई में है ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, -5/√2, तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया है। इसी के साथ ही जो सेकंड फैक्टर है x + √2, उसको भी हमने इक्वल टू 0 रखना है। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा -√2, ये बराबर से उधर जाके इधर प्लस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है जी। इस तरह हम क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है, ये बहुत काम आती है, आगे भी हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें स्टेटमेंट हमको दी जाएगी, और फिर उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है, और उसके अंदर आपको बताया है कि कैसे हम किसी स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
जो इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आपने क्या करना है, वही जो हमने स्टेप सीखा है कि सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया है, 100 आ गया है, और प्लस माइनस करके जो x का कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 50 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 10 × 10 हो जाएगा और 100 × 1 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हैं। और 20 × 5 भी हो जाएगा, 20 × 5, इसके काफी सारे फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने वो फैक्टर देखने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें और हमारे पास 20 आ जाए, जिसको हम प्लस माइनस करें और हमारे पास 20 आ जाए। आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम प्लस करते हैं 20 आता है, ठीक है। माइनस का 20 लेके आना है, लेकिन तो हम दोनों को किसका लेके चलेंगे, माइनस का। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे, -10 और -10, तो वो किसके बराबर आएगा, -20 के बराबर आ जाएगा। अब आप देखिए इसको हमने एज इट इज लिखना है फर्स्ट टर्म को, और इसके हमें फैक्टर करने होते हैं। इसके जब हम फैक्टर करेंगे -20 के क्या आए हैं, -10x और -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आप देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x कॉमन है, दोनों में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये भी 10 के, देखिए ये भी 10 की टेबल में आता है, ये भी 10 की टेबल में आता है, तो 10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। हमेशा याद रखिए यदि आपके पास कोई भी टर्म दी गई है और उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो देखिए हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया है, अब दोनों में से माइनस भी बाहर कॉमन आ गया है, तो जो संख्या है उसके बीच का निशान चेंज हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस का ही 10 था तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्लस का निशान था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप ये माइनस की संख्या अगर बाहर लेते हैं तो जो अंदर निशान होता है उसको हमने चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर। जो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया है और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया है। अब आप देखिए दोनों जगह सेम टर्म है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 10x - 1, और यहाँ पर क्या बच गया है 10x, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, तो दोनों को हमने किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। तो 10x - 1 इक्वल टू 0 और 10x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले जो प्लस माइनस में होता है उसको हम बराबर से उधर लेके जाते हैं, तो -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू +1, और ये 1 के डिवाइड में चला जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। तो इस प्रकार हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन में आपको आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा देता हूं, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है और उसका हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उसको सोल्व करना है, ठीक है जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से पहले कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो इससे अगले वाली एक्सरसाइज आएगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और जिसका गुणनफल 182 हो। देखिए आपको जो सम है 2, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसका जो सम है वो आपको 27 दिया गया है, जो सम है दो नंबर का वो क्या है 27 है, और जो प्रोडक्ट है, जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 182, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप देखिए
हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको हमने सोल्व करना है। तो देखिए हमारे पास दो नंबर है, ठीक है। अब हम एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर लेट करके चलते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज, कोई भी हो सकता है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स है। मान लो हमारे पास पहला नंबर क्या है, एक्स है। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा, वो क्या होगा, देखिए दो नंबर है उनका जोड़ है 27। अगर एक नंबर क्या है, एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, हम एक्स में से देखिए अगर हम जो दोनों का सम है 27, उसमें से अगर पहली संख्या निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, जो सेकंड संख्या है वो बच जाएगी। यानी पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने करना है कि हमें दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 182। देखिए 182 है तो दोनों को हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 से करेंगे 27 आ जाएगा और माइनस से करेंगे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 182। अब इसको माइनस का एक्स स्क्वेयर है प्लस का 27x है और इस 182 को इधर ले आते हैं, माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए माइनस की संख्या है, हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी और इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका आगे का काम बचा हुआ है, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।